अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अल कुरआनुल करीम। आज हम इंशाअल्लाह सवजल सूरतुन नास की तिलावत करेंगे। सूरतुन नास की फजीलत यह है, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात न बता दूं जो शरीर जिन्नात और नस्ल बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल हैं। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, यानी आप जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। इन दोनों सूरतों में से हम सूरतुन नास की तिलावत को सही तरीके से सीखेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। शाबाश। कुल काफ दो नुक्ते वाला है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। पहला हमज़ा है अऊज़ु में, दूसरा आइन है, तो आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। राल का मखरज होता है ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से। अन्नास में नून पर गुन्ना करेंगे, यानी आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे और नास को थोड़ा सा लंबा करेंगे। यहाँ पर मद है जिसका नाम है मद आरिश। तो दोबारा मेरे साथ पढ़िए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। शाबाश। तो इसमें मालिक के नहीं पढ़ना, मालिकिन नास, नून पर गुन्ना भी करना है, यानी आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना है। और अन्नास जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, मद्दे आरिस की वजह से थोड़ा सा लंबा भी करना है। दोबारा पढ़िए, मालिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। इला की लाम पर खड़ी ज़बर है, तो इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। एक अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा ये है कि एक खुली उंगली को बंद करने या बंद उंगली को खोलने में जितनी देर लगती है, एक अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा है। इलाहिन नास, नून पर गुन्ना करना है और मद्द आरिस की वजह से थोड़ा सा लंबा भी आखिर पे करना है। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन पे मिन इसलिए हो रहा है, मिन भी आम लोग पढ़ते हैं, तो मिन नहीं पढ़ना, मिन करना है, इसलिए कि यहाँ पर इख्फा हो रहा है। जब भी नून साकिन हो, नून जज्म वाला हो और उसके बाद शीन आ जाए तो उस पर इख्फा करते हैं, यानी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं और इसकी मिकदार भी एक अलिफ के बराबर होती है। तो कैसे पढ़ना है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। खन्नास के नून पे शद है जिसकी वजह से यहाँ पर गुन्ना करेंगे और आखिर पे मद्दे आरिस की वजह से उसको थोड़ा सा लंबा भी करेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। एक बात और याद रखिए, मिन शर्रिल की रा जो है ये बारीक है, इसको पूर्ण नहीं पढ़ेंगे। आगे पढ़िए, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी, ये जो लाम है इसको पीछे भी मिला सकते हैं, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग-अलग पढ़ लें। तो अलग पढ़ेंगे तो फिर अल्लज़ी बन जाएगा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सौद हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पूरी यानी भारी आवाज़ में पढ़ना है।
अन्नास के नून पर गुन्ना करते हुए मद्द आरिस की वजह से थोड़ा सा आखिर पे लंबा भी करना है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس मिनल जिन्नति वन्नास। من الجنة والناस। शाबाश। जिन्नति के नून पर भी शद है तो यहाँ भी गुन्ना होगा, अन्नास के नून पर शद है यहाँ भी गुन्ना होगा, और आखिर पे मद्द आरिस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लंबा भी करेंगे। इंशाअल्लाह मद्दात का सबक भी आपको पढ़ाएंगे, आप वो वीडियो भी हमारी देखिएगा। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।